हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज गुरप्रीत सिंह। बच्चों, हमने इससे पहले कुछ बातों को देखा था, कुछ बातों को जाना था, जैसे कि इंडिया में फॉरेनर आए से, खासतौर पर फ्रांस से, डच से, पुर्तगाल से, इंग्लैंड से। लेकिन इंग्लैंड वाले तो यहाँ के हुए और यहाँ के ही रह गए। लेकिन उनकी जो एम्बिशियसनेस थी, उनकी जो एम्पेरियलिस्टिक पॉलिसीज थी, उसके कारण इंडिया को काफी लॉस देखने को मिले। लॉस हर एरिया में, हर फील्ड में। लोग भी इस टाइम में काफी इनसंस्पेक्टेड थे। चाहे वो रिलीजियस लेवल पर हो, चाहे वो इकोनॉमिकल लेवल पर हो, चाहे वो सोशल पर्सपेक्टिव से हो, हर किसी पर्सपेक्टिव से लोग दुखी थे। अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर जो थे, वो इंडियंस को कुछ नहीं समझते थे। बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा था इंडियंस के साथ। तो हम मान सकते हैं कि इस टाइम में जो रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, वो होनी बिल्कुल फिक्स थी। तो 1857 की रिवॉल्यूशन की अपने बात करेंगे। वो जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन था, कुछ जो यूरोपियन राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इसको कहा कि ये एक सडन एक्शन था, या सडन मूवमेंट था, या सडन रिवॉल्यूशन था, या एक एक्सीडेंटल रिवॉल्यूशन था। ये कुछ प्री प्लान नहीं था। लेकिन बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक प्री प्लान रिवॉल्यूशन था। उसके बारे में हम जानेंगे, क्या कैसे हुआ, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, हर एक एस्पेक्ट पर अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये शुरू किसने किया। अगर अपने शुरुआत में माने, जो इसके बड़े लीडर्स थे वो थे नाना साहिब। नाना साहिब, ये बच्चे नाना साहिब थे ना, वो बाजीराव के एक एडॉप्टेड चाइल्ड थे, एडॉप्टेड सन थे, बच्चे थे इनके। दूसरे इनके भाई जो थे बाला साहब। ओके बच्चों, इसके अलावा एक इनके लॉयर दोस्त थे, उनका नाम था अजीमुल्ला। ओके, ये सब थे। अब नाना साहिब के साथ एक थे तांत्या टोपे। तात्या तात्या भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये सब थे। अब बच्चों, रिवोल्यूशन होने वाला था। अब रिवोल्यूशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाएं, कैसे बताएं कि हम रिवोल्यूशन शुरू कर रहे हैं, तो इसके कुछ साइंस थे। साइंस, एक था चपाती, इसे कहते हैं रोटी। और सेकंड था रेड लोटस, लाल कमल। राजस्थान में तो एक देवी भी थी, एक माता थी, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवती है ना, आउआ वाली माता। तो खैर, ये इस तरह से ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था। अब इसकी तारीख क्या डिसाइड की गई थी? 31 मई 1857। लेकिन ये शुरू हो गया था 10 मई 1857। अगर शुरुआत की बात करें तो एक कार्डेट्स था, आपको बताया था, जिसको ल्यूब्रिकेंट बनाने के लिए, उसको चिकना बनाने के लिए, कुछ लोग कहते थे उसमें काउ फैट है, कुछ लोग कहते थे उसमें पिग फैट है ना। पिग फैट जो था उसको मुस्लिम खाना अच्छा नहीं मानते थे, और काउ के फैट को हिंदू मुंह लगाना अच्छा नहीं मानते थे, उसको माता मानते हैं, गाय का, आपको मालूम है। तो इसके कारण रिवोल्यूशन होने वाला था, या इसके कारण लोगों में जबरदस्त जो डिसएग्रीमेंट थी अंग्रेजों के साथ। तो एक थी छावनी, एक थी कंटेनमेंट, बैरकपुर। बैरकपुर में थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे साहब ने कह दिया कि मैं तो इस कार्डियज को मुंह लगाने वाला हूं नहीं, मना कर दिया। मना कर दिया तो इनको इम्प्रेजमेंट में कर दिया, इनको जेल डाल दिया। उसके बाद इनको फांसी दे दी गई, इनकी मौत हो गई। इस बात से क्रांति भड़क गई। भड़क कर क्रांति कहां पर गई? मेरठ में। अब मेरठ, जहां पर ब्रिटिशर्स भी थे, जहां पर इंडियंस भी थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि इंडियंस ब्रिटिशर्स थे 7 टाइम्स ज्यादा थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 85 जो लोग थे, सोल्जर्स थे, इन्होंने मना कर दिया कि हम तो मुंह नहीं लगाएंगे कारतूस को, कार्डेज को। तो बच्चों, इनको भी वॉर कर दिया बंद अंदर, ठीक है। लेकिन इसके कारण क्रांति भड़क गई। और तो और क्या हुआ कि इन्होंने एक बड़ा स्वरूप ले लिया क्रांति ने। और 10 मई 1857, 1857 इन्होंने पूरे के पूरे जो कंटेनमेंट था उसको अपने कब्जे में ले लिया, पूरी कैंट को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है बच्चों। और जो जितने भी प्रिजनर्स थे उनको आजाद करवा दिया। तो अपने, अब देखिए, जगह जगह वाइज जो उनके लीडर्स थे पूरी पूरी रिवोल्यूशन के, तो दिल्ली में आएंगे।
दिल्ली में सबसे पहले क्या थे बच्चों, उस टाइम में मुगल्स थे, ठीक है ना। वैसे तो अब ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस हर जगह था, लेकिन इनमें औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, इनके एक डिसेंडेंट्स, इनके सक्सीडर्स थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर बुजुर्ग थे, कमजोर पड़ चुके थे, क्योंकि इनके पास अब इतनी पावर नहीं थी जो इनके बुजुर्गों के पास, इनके एंसेस्टर के पास, मुगल्स के पास, बाबर, हुमायूं, अकबर के पास थी। अब ये वैसे नहीं थे, लेकिन अलग तो थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप इस क्रांति के, इस रिवॉल्यूशन के लीडर बन जाइए। तो ठीक है, मान गए। तो बच्चों बख्त खां जो इनका एक कमांडर था, बख्त खान और बहादुर शाह जफर, ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। हर किसी ने माना कि जो हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली में हमें दोबारा से अपने इंडिया का एम्पायर खड़ा करना है। लेकिन सिर्फ 5 दिन निकले। 5 दिनों के बाद अंग्रेजों ने फिर से अपनी, इस ब्रिटिशर्स ने फिर से अपनी इस सिटी पर कब्जा कर लिया और इसमें कामयाब रहे। शुरुआत में जो लेफ्टिनेंट विलोबी थे, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन बाहर से मदद मंगवाई गई और उस टाइम तक ये जो पूरा मूवमेंट था, ये नॉर्दर्न और मिडल इंडिया में फैल गया था। बहादुर शाह जफर ने, इसके सहयोगियों ने, बहुत से राजा थे लखनऊ के, बरेली के और बहुत सारे को लेटर लिखा कि आप इस क्रांति में, इस रिवॉल्यूशन में हमारा साथ दीजिए। लेकिन इतना साथ नहीं मिला, पावर नहीं थी, पावर ज्यादा ब्रिटिश के पास थी। तो आसानी से ब्रिटिश ने 5 दिन बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया, कब्जा किया और बहादुर शाह जफर, बख्त खां को रोक दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। और 1862 ये साल था जब बहादुर शाह जफर हमारे बीच नहीं रहे। अब बात करेंगे बच्चों अपने अवध। अवध आपको बहुत बार बताया है कहां पर है। अवध में बच्चों थी उस टाइम में बेगम हजरत महल। अब बेगम हजरत महल, हर कोई तंग था बच्चों, हर किसी के राइट्स ले लिए थे, है ना। अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे थे। तो अवध में थी उस टाइम में बेगम हजरत महल। अब बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को, जो अभी माइनर था, बच्चा था, बालक था, उसको नवाब बना दिया। नवाब बनाकर क्रांति कर दी। वहां की एक रेजिडेंसी थी, उसमें आग लगा दी और रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस, फिर से याद कीजिए, रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस, उसको मार दिया गया। पूरे के पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन ये कब्जा कुछ ही दिन का था। जनरल हैवलॉक आउटरम, इनको शुरुआत में पुनः कब्जा करने में सफलता, सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन बाद में सर कोलिन कैम्बलेल, याद रखिएगा ये नाम फिर से आएगा, सर कैलिम कॉम्बलेन, सर कैलिम कॉम्बलेन, इन्होंने पुनः से दोबारा से उस एरिया पर कब्जा करने में सक्सेस हासिल की। लखनऊ फिर से अब अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का हो चुका था। इसके बाद जो बात करेंगे कानपुर की। कानपुर में कौन कौन था? कानपुर में थे नाना साहेब। नाना साहेब के साथ कौन था? तांत्या टोपे का बिल्कुल नहीं है, तांत्या टोपे। और 5 जून 1857 इस टाइम में हुई क्रांति। क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन हुआ। एक बार तो कानपुर में सिर्फ और सिर्फ नानाजी और तांत्या टोपे का डंका बजा, अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ये टाइम ज्यादा टाइम नहीं चला और दिसंबर में अंग्रेजों ने फिर से कानपुर को अपने कब्जे में ले लिया। तांत्या टोपे बच निकले और जाकर झांसी की रानी के साथ मिले। अब झांसी, जहां की रानी थी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो जो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई ने भी अपने एरिया में कब्जा करने का पूरा कोशिश की। जून ऑफ 1857 इस तारीख को पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेज आए, वहां से उनको भगा दिया गया। फिर वो गए ग्वालियर, ग्वालियर में कब्जा कर लिया गया। उसके बाद अंग्रेजों में और झांसी की रानी में लड़ाई हुई। झांसी की रानी में वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गई। बच्चों एक ना कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये शहीद, ठीक है, ये लिख देते हैं अपने शहीद, ऐसे लिखते हैं ना,
या मार्टर्ड, वीर गति, क्या जो शब्द है, क्या वर्ड है जो परफेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि इनमें अंतर क्या है, फर्क क्या है। शहीद बच्चों एक कुरान के अकॉर्डिंग शब्द है। देखिए बच्चों, अगर कभी जिहाद था, धर्म युद्ध था, क्योंकि ना जो पहले इस्लामिक राज्य था वो धर्म पर आधारित था, तो जब कोई लड़ाई कर रहा है धर्म के लिए, यानी राज्य के लिए और धर्म के लिए लड़ाई, एक ही बात मानते थे वो, तो उसमें जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसे कहते थे शहीद। ठीक है, भारत में मुसलमानों का राज रहा तो ये शब्द वहां से आया। अगली बात है मार्टर्ड, ये भी कहा जाता है। तो बच्चों जो व्यक्ति रोमन धर्म के अनुसार वीर गति को प्राप्त होता था या वहां पर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता था, मर जाता था, तो उसके लिए मार्टर्ड शब्द प्रयुक्त था। लेकिन हमारी जो सेना है, देखिए हम अखबारों में कुछ भी पढ़ लें, मार्टर पढ़ लें, शहीद पढ़ लें, फेसबुक व्हाट्सएप पर कुछ भी पढ़ लें, लेकिन वास्तव में जो हमारी सेना है वो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करती है वॉर कैजुअलिटी। ठीक है ना, शहीद मार्टर्ड कुछ इस्तेमाल नहीं करती। ठीक है ना, कि शहीद और मार्टर्ड कहीं ना कहीं इसमें एक धार्मिक पक्ष या एक रिलीजियस एंगल देखने को मिलता है, इसलिए वो शब्द का इस्तेमाल करेंगे वॉर कैजुअलिटी। ठीक है, तो हम इसके लिए कह सकते, जो भी कहेंगे, खैर कुछ भी कहना गलत नहीं होगा, शहीद कह दे तो भी कोई बात नहीं, मार्टर्ड कह दे कोई बात नहीं, लेकिन आमतौर पर इसके लिए शब्द है वीर गति, क्योंकि वो एक नेशन के लिए थे, वो किसी धर्म के लिए, किसी संप्रदाय के लिए, किसी जाति के लिए, किसी कास्ट के लिए नहीं लड़े थे, उनका काम था अपने नेशन के लिए लड़ना। तो अगर उसके लिए अपने वीर गति वर्ड यूज करें तो वो ज्यादा ठीक है। ओके बच्चों, अब इसके बाद बात आई बिहार। बिहार में थे बच्चों एक लैंड ओनर, लैंड लॉर्ड, जागीरदार, कुंवर सिंह। अब बच्चों कुंवर सिंह जो थे उनके पास भी काफी एरिया था, जमशेदपुर नाम की एक जगह थी, तो वहां पर वो लड़े, अपने एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। आरा डिस्ट्रिक्ट बिहार का है जो, उसके पास था ये। ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से लड़े। 80 साल की इनकी उम्र थी, इतने बुजुर्ग, इतने ओल्ड होने के बावजूद बेहतरीन तरीके से लड़े। अंग्रेज कमांडर, ब्रिटिश कमांडर मिलमेन, कर्नल डेक्स और मार्क और मेजर डगलस, इस तरह के लोगों के साथ लड़कर उन्होंने उनको बहुत पटखनी दी, लेकिन लास्ट में वो इस जीत को नहीं कायम रख पाए और वो हार गए। 26 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1858 इस टाइम में ये एक लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर्स और इनके बीच, उसमें ये सक्सेस नहीं हो पाई। इसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में 1857 बच्चों राजा थे जो राजस्थान के किंग्स थे, चाहे बीकानेर हो, जोधपुर हो, पाली हो, डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, अलवर हो, भरतपुर हो, जोधपुर हो, झालावाड़ हो, कोई भी हो, उस टाइम में जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, रियासतें थी, वो अंग्रेजों के मुरीद थी, अंग्रेजों के खास हम खास थे। इसलिए बिल्कुल हम ये बात मान सकते हैं कि वहां के राजाओं ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं की इस क्रांति में, इस रिवोल्यूशन ने। तो रिवोल्यूशन किया किसने था? वहां के आम लोगों ने, जैसे कि कोटा में किया। वहां के कुछ जागीरदारों ने, कुछ सामंतों ने, जैसे कि आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह। फिर से सुनिए, आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह, जिससे पहले अंग्रेजों के साथ थे, उनके सपोर्टर थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर मन से उनका सपोर्ट नहीं करते थे। और वहां की आर्मी ने नसीराबाद, नीमच, देवली, इस तरह के कुछ कैंट्स थी जो उस टाइम में राजस्थान में थी। नीमच, नीमच जो आज के एमपी या मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस टाइम में वो राजस्थान में था। अब देखिए बच्चों, रिवोल्यूशन हुआ तो आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह, इन्होंने उस टाइम में मैक मौसन थे, वहां पर मेजर थे, उनका सिर काटकर फोर्ट के सामने, आउआ का फोर्ट था, उसके सामने लटका दिया। कितना नजारा होगा, डरावना नजारा, या कितना एक क्रांति ला देने वाला नजारा होगा। और उसके बाद कोटा, कोटा की बारी आई जहां पर आम लोगों ने रिवोल्यूशन किया। वहां पर मेजर बर्टन और उनके 2 बेटे मार दिया गया। लेकिन बच्चों राजा थे जो उनका सहयोग किया, धौलपुर में भी सहयोग हुआ। धौलपुर में जो क्रांति हो रही थी, रिवोल्यूशन हो रहा था, उसको दबाने के लिए पटियाला में से फोर्स आई और उनको डिमोलिश किया क्रांति को। काफी देखा। अब जो कुछ राजा थे उन्होंने सपोर्ट
नहीं की, अंग्रेजों की सपोर्ट नहीं की, तो क्रांति में भी साथ नहीं दिया। तो इससे अंग्रेज नाराज थे, ब्रिटिशर्स नाराज थे। तो नाराजगी कैसे निकाली? अब एक राजा थे, अब जब राजा ना अंग्रेजों के पास दरबार में जाते तो उनको कुछ ना ग्रेटफुल फील करवाने के लिए क्या करते थे, जो कैवलरी होती है, तोपें होती हैं, उनकी सलामी देते थे। तो एक राजा को मिलती थी 17 तोपों की सलामी। अब जब ये बात होगी 1857 का रिवोल्यूशन हुआ, तो एक किंग पर इस तरह के कुछ कनेक्ट लगे, एलिगेशन लगे कि आपने हमारी अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं की, तो अब आपको जो सलामी है वो 17 तोपों को नहीं बल्कि 13 तोपों की मिलेगी। तो ये उनका डिमोशन था। देखिए, खैर ये थी राजस्थान की बात। इसके बाद अपने बात करेंगे रुहेलखंड की। रुहेलखंड में भी रिवोल्यूशन हुआ और रुहेलखंड में अहमदुल्ला इन और मेवात में जो थे सदरुद्दीन नाम के एक फार्मर जिन्होंने इस पूरी की पूरी रिवोल्यूशन में सपोर्ट की। अब बच्चों अगली बात थी साउथ इंडिया। देखिए बच्चों, वैसे तो ये पूरी की पूरी जो क्रांति थी, रिवोल्यूशन था, ये नॉर्दर्न पार्ट में, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में लिमिटेड थी। लेकिन अगर कहें कि साउथ में नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, तो ऐसा कहना गलत होगा। हालांकि बहुत सारी बातों में, किताबों में, पुरानी किताबों में ज्यादातर साउथ के बारे में नहीं लिखा होता। लेकिन अब जो नई नई खोजें हुई हैं, बातें हुई हैं ना, नए नए टेक्स्ट को पढ़ा गया है, पुराने टेक्स्ट को नए तरीके से पढ़ा गया है, तो उससे बातें निकल के आई है कि साउथ भी इससे बचा नहीं रहा था। बात करेंगे साउथ इंडिया में इसका क्या रोल था। तो बच्चों गोवा, पांडिचेरी इस जगह में हुई। महाराष्ट्र में जो थे रंगा बापूजी, रंगा है ना, इन्होंने भी रिवोल्यूशन किया। बीजापुर में, रत्नागिरी में, नासिक इस जगह हुई। विशाखापट्टनम में कुछ तेलुगु लैंग्वेज में पोस्टर्स लगाए गए जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, जो आम लोगों ने लगाए थे। और इस तरह गोलाकुंडा में चिंता भूमि ने किया था। मद्रास, बेंगलोर में मद्रास की जो एक आर्मी थी उसकी 8th इन्फेंट्री, माफ कीजिए 20th इन्फेंट्री और 8वीं घुड़सवार, जो घोड़े पर सवार होकर सेना चलती है, उन्होंने रिवोल्यूशन कर दिया, बगावत कर दी। ठीक है ना। इसके अलावा मद्रास में कुछ 2 ऐसे टेम्पल्स थे जो इस तरह की सीक्रेट एक्टिविटी के सेंटर बन गए थे, जिन्होंने रिवोल्यूशन में पूरी अच्छी तरह से भाग लिया था। इसके बाद वेलोर में जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफत की, उन्होंने इस मूवमेंट में, इस रिवोल्यूशन में पूरा सहयोग दिया। इसके बाद मालाबार, कालीकट, कोचीन है ना, गोवा में दीपूजी जागा, इस तरह से असंख्य लोग थे जिन्होंने इस क्रांति को सफल बनाने में या उस तरह के मोटिव को लेकर चले थे, इस तरह से उनकी हेल्प की थी, योगदान दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था। और भी बहुत सारे थे, सतारा, सोनजी पंडित, रंगाराव पांगे, मुलादा सैयद अब्दुद्दीन हैदराबाद के, भीमराव मुंडगर्गी छोटा सिंह कर्नाटक से, अन्ना जी फडणवीस कोल्हापुर से, गुलाम गौस सुल्तान बख्श मद्रास से, इसके अलावा अरुणागिरी कृष्ण चिंगफुल से, मुलबागल स्वामी कोयम्बटूर से, मुल्ला सली कोंज संस्कार, विजय कुर्दान कुंजी माम केरल से, ये सब लोग, इनके नाम अपने को देखने को मिलते हैं। अब बच्चों बात करेंगे कि ये जो रिवोल्यूशन था ये असफल क्यों हो गया, ठीक है ना, ये इस तरह से खराब क्यों हो गया, इसके क्या कारण थे, इसकी असफलता थे या इसके पास ना होने। बहुत सी बातें थी बच्चों, जैसे कि सबसे पहले एक वेल प्लान्ड नहीं था एक तो, और इसका कोई एक अच्छा लीडर नहीं था, यानी कि एक अच्छे और बेहतरीन लीडर की इसमें कमी थी। देखो बच्चों, वैसे तो बहादुर शाह जफर को एक बार लीडर बना दिया, लेकिन वो एक सिर्फ सिंबॉलिक लीडर था, उसको भी रंगून भेज दिया गया है ना। दूसरी बात बच्चों की ना, ये पूरा अच्छी तरह से ना हर जगह पर लीडर बने थे, लेकिन आपस में उनकी इतना कोऑर्डिनेशन नहीं था, कैसे किसी को मेल भेजना है, टेक्स्ट मतलब मेल आजकल वाला वो ईमेल नहीं, चिट्ठी भेजनी है, पत्र व्यवहार करना है ना, उस तरह से, या कैसे अपने करनी है, इसके बाद अपने क्या स्टेप होंगे, इसके बाद अपने क्या करना है, इस तरह की ना कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी थी उस टाइम में, जिसके कारण ये असफल हुई या ये पास नहीं हो सकी। और अगला था बच्चों जो सबसे खास थी बात, कि लक्ष्मीबाई, वाजिद अली, इतने लोगों होने के बावजूद, क्योंकि ये अपने एरिया में काम कर रहे थे, अगर इनको टॉप लीडरशिप से संपर्क होता या इनमें से कोई टॉप लीडरशिप बनता जो सभी को बताता कि तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है, तो कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली बात बच्चों की, जो ये रिवोल्यूशन था इसका टाइम से पहले ही शुरू हो जाना। अब इसके लिए डेट रखी गई थी 31 मई
1857। लेकिन बच्चों शुरू कब हो गया ये? 10th of May 1857 को। अब कईयों को पता लग गया शुरू होकर, कईयों को नहीं पता लगा। कुछ ने तैयारी की थी, कुछ ने 31 तारीख के हिसाब से हिसाब लगा रखा था, कईयों ने पहले कर दी। यानी कि बड़ा ही कोऑर्डिनेशन में फर्क आ गया, पहले आ गया। रिसोर्सेज तो पहले ही नहीं थे इंडिया वालों के पास, तो बड़ी ही इससे दिक्कत हुई। और मेलिसन ने लिखा है कि अगर 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 ये जो पूरे टाइम में 31 और मई 1857, मेलिसन कह रहा है ये एक ब्रिटिशर्स था, अगर उस टाइम में ये शुरू हो गई होती तो शायद इंडिया आजाद हो गया होता। क्योंकि देखो अलग अलग जगहों पर हो रही है ये, ठीक है ना, कहीं पर 24 तारीख को हो गई, कहीं पर 18 को हो गई, कहीं पर 10 को हो गई, कहीं पर 12 को हो गई, तो अलग अलग जगह पर हो रही है, तो भी इसको दबाना आसान है, क्योंकि ना और बाकी जगह की फोर्सेस एक जगह पर आकर दबा देगी, है ना। लेकिन अगर हर जगह क्रांति हो जाए, हर जगह रिवोल्यूशन हो जाए, तो हर जगह पर कैसे टैकल करेगी? क्योंकि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स से 7 टाइम्स, उनकी आर्मी ब्रिटिशर्स आर्मी से 7 टाइम्स ज्यादा है, तो वो जो किसी हालत में दबा नहीं सकते थे। अगर एक साथ शुरू होती, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में शुरू हुई, कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई बच्चों, आराम से हरा दिया। यानी कि संगठन में शक्ति है ना, यूनियन स्ट्रेंथ अपने पढ़ा है बचपन में, तो उस चीज की कमी थी। संगठन तो था, अब अलग अलग नहीं थे ये लोग, लेकिन एक साथ शुरू नहीं हुआ, वो बात है। दूसरी बात, जो इंडियंस थे, इंडियंस किंग थे, उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं की। इन अंग्रेजों के चमचे बन के रह गए, वो अंग्रेजों के सपोर्टर थे भी, कहीं अंग्रेजों को बुरा ना लग जाए, या अंदर से क्या पता कोई एक आधा चाह भी रहा हो कि कर दो सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट नहीं की। इक्का दुक्का ने शायद की भी, लेकिन बिल्कुल नहीं हुई। सपोर्ट तो क्या करनी थी भाई, पटियाला, पटियाला के राजा, उन्होंने तो धौलपुर में आर्मी भेज दी अंग्रेजों के सपोर्ट में। देखो करो बात, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ बातें हुई। अब लॉर्ड केनिन ने कहा कि हम जो राजा थे उन्होंने हमें इस तरह बताया है जैसे कि एक टाइगर बताता है हमें, ठीक है। W.H. रसेल ने कहा है कि अगर इंडियंस का जो एंथुसियाज्म है, ठीक है ना, वो उसी टाइम खत्म हो जाता है अगर पटियाला और जींद के जो राजा थे, वहां के किंग्स थे, अगर वो अंग्रेजों के सपोर्ट में अपनी सेना ना भेजती। कुछ जमींदार थे, यानी कि लैंड ओनर्स, कुछ ट्रेडर्स थे, कुछ ज्यादा ही ना पढ़े हुए लिबरल लोग थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इसको। उन्होंने कह रहे थे कि ये क्या है, वैसे ही है, अनपढ़ लोगों का काम है, या उनको नुकसान हो रहा था इससे, है ना, वो अपने बने बनाए ढांचा क्यों बिगाड़े। तो उसके कारण भी ये पास नहीं हो सका। अगली बात की कि रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज बड़े ही लिमिटेड थे इंडियंस के पास। देखो उनके पास अच्छे वेपन्स नहीं है, अच्छी उनके पास ट्रेनिंग नहीं है ना, इतने डिसिप्लिन भी नहीं है वो, और खाने पीने की कमी है, क्योंकि सारा कुछ हर चीज पर कब्जा किसका है, अंग्रेजों का है, ब्रिटिशर्स का है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसके कारण भी ये असफल हुई। दूसरी बात है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो इसके ना अनुकूल थी, इसके अकॉर्डिंग उनकी सिचुएशन थी। जैसे उनके पास रेल थी, उनके पास पोस्ट सिस्टम था, पोस्टल सिस्टम। अब एक जगह दिक्कत हो गई तो उसकी सूचना वो कहीं और जगह भेजते थे, और जगह भेज देते तो वहां से आर्मी आ जाती। अब उस टाइम में भी बलूचिस्तान में और जगह में लड़ाइयां हो रही थी, पठान में, मिडिल एशिया में, तो वहां से सेनाएं आई थी, नई नई लड़ाइयां की। अगली बात, ब्रिटिश आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह आना है, तो रेल लाइन थी अच्छी, उनके पास अपनी बढ़िया गाड़ियां थी, तो उनसे आ जाते थे। जो इंडियंस थे वो पैदल थे, ये थोड़े बहुत उनके पास घोड़े थे। तो कोऑर्डिनेशन की और अपने कहते हैं ना अच्छे रिसोर्सेज की इंडियंस के पास बहुत कमी थी, लेकिन वो अंग्रेज के पास थी, उनके जो सिचुएशन थी उनके हक में थी। अगली बात, केनिन, लॉर्ड केनिन उस टाइम में टॉप लीडरशिप में थे, उनकी जो डिप्लोमेसी थी उसके कारण भी ये जीत पाए या अंग्रेज कामयाब हो पाए, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था कि और लोगों को, पठान वगैरह थे ना पश्चिम भारत से, वेस्टर्न इंडिया से, उनको ले आए, उनको इंडियंस के साथ लड़वाया, ठीक है। और बच्चों अपने बात करेंगे कि इस 1857 का रिवोल्यूशन था, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुई, क्या इसके परिणाम हुए। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल मिट्टी थी, इससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1857 रिवोल्यूशन। ओके बच्चों, अब इसके बारे में अपने बात करेंगे कि सबसे पहले तो बच्चों, इससे पहले थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापार करने के लिए आई थी। तो 1 नवंबर
1858। तो उस टाइम में महारानी थी, क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने कह दिया कि भाई अब ये कंपनी खत्म है, पूरा का पूरा इंडिया रूल सीधा का सीधा ब्रिटिशर्स जो है उनके कंट्रोल में होगा, ब्रिटिशर्स चलाएंगे। अब हुआ क्या, इससे पहले टॉप पोस्ट थी जो वो किसके पास थी, गवर्नर जनरल नाम से थी, कंपनी की थी वो, अब वो बन गई एक वायसराय की पोस्ट। बंदा वही था, लोग वही थे, उनकी पोस्ट का नाम बदल गया। जो पहले आर्मी थी, इंडिया की आर्मी थी, ठीक है ना, कंपनी की आर्मी थी, वो आर्मी बन गई यूरोप की, वो इंग्लैंड की आर्मी, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने और सारे और एक दोबारा से सेना बनाई 1861 में, उनको नाम था आर्मी एम्लिगेशन स्कीम, आर्मी एम्लिगेशन स्कीम 1861। तो ये जो था ना, ये भी आया था इंडियन इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। इसमें बच्चों क्या था ना, एक काउंसिल बनाएगी कुछ लोगों की, ठीक है ना, 15 लोगों की एक काउंसिल थी, ठीक है ना, और उसमें एक चीफ था, उसको इंडिया का कहते थे, इंडिया स्टेट सेक्रेटरी कहते थे, ठीक है ना, वो उसको पूरा चला रहा था, इस तरह से कुछ था। अब बच्चों एक बात था कि जो इंडियंस के जो नरेश थे, इंडियन किंग्स थे, उनकी पॉलिसीज के साथ, उसको नजरिए के साथ अंग्रेजों में फर्क आ गया। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई जो राजा हैं वो तो हमारे पक्ष के बंदे हैं, तो उनको थोड़ी सी ज्यादा इज्जत देने लगे, ठीक है ना, उनके लिए थोड़े से नरम हो गए, उनके जो इतने राइट्स ले रखे थे उनको राइट्स वापस दे दिए। इनकी जो एक ना पहले गोद निषेध प्रथा थी कि किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसको कैंसिल कर दिया, किसी को करना अडॉप्ट तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक और की उन्होंने फूट डालो और राज करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। उन्होंने देखा किस तरह से हिंदू मुसलमान बिल्कुल एक जैसे हो रहे हैं, मिलजुल के काम करने हैं, तात्या टोपे हो जाओ, बहादुर शाह जफर हो जाओ, बख्त खां हो जाए, अजीमुल्ला साहब हो जाए, नाना साहब हो जाए, ठीक है ना, बाजीराव हो जाए, कोई भी हो, बिल्कुल एक साथ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने फूट डाली, एक दूसरे के कान भरे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ पड़े आपस में कि ये अपने आप में उलझे रहे, अपने आप हिंदू मुसलमान करते रहे, हमारे पास तो हमारे खिलाफ तो कभी खड़े ही ना हो सके, अपनी बातों में ही उलझ जाएं। तो ये काम किया अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है बच्चों। अगला बच्चों इसके कारण जो हुआ कि इससे पता लग गया कि अपने आजाद हो सकते हैं, तो जो इंडियंस थे उन्होंने इसके बाद नए मूवमेंट्स, इंडिपेंडेंट मूवमेंट शुरू कर दिए, चाहे गांधी जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, लाल सिंह हसराबा हो, प्रताप सिंह बारट हो, कोई भी हो, इसके बाद चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पर और चाहे फोर्स के लेवल पर, हर तरह से नए मूवमेंट्स इंडिया को आजाद करवाने के लिए, इंडिपेंडेंट करवाने के लिए शुरू हो गए। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, और उसका बेस था 1857 की रिवॉल्यूशन। ओके बच्चों, अब इसके बात करेंगे कि एक क्रांति, ये रिवॉल्यूशन कैसा था। अब बच्चों ना कुछ यूरोपियंस थे, उन्होंने कहा था कि ये एक आर्मी का रिवॉल्यूशन था, किसी ने कहा था कि ये धर्म के आधार पर था, किसी ने कह दिया कि ये जिम्मेदारों का था, किसी ने कह दिया कि ये कॉमन पीपल का था। तो इसके बारे में अपने जानने की कोशिश करेंगे किसने क्या कुछ कहा। वीर सावरकर ने तो कहा है कि भाई ये एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट था, अपनी एक बुक में इन्होंने इसके बारे में बताया है। फिर भी अपने बात कर लेते हैं सभी एस्पेक्ट की। जो पहले कहते हैं आर्मी का जो एक एस्पेक्ट था कि आर्मी ने रिवॉल्यूशन किया था, कि आर्मी में ना पोस्ट नीचे थी, उनको कम सैलरी मिल रही थी, वगैरह वगैरह, कई बातें। तो चार्ल्स राइक्स ने इसी के बारे में कहा है कि ये एक आर्मी रिवॉल्यूशन था, और बाद में ये जाकर एक कॉमन मैन का रिवॉल्यूशन भी बन गया, ठीक है ना। दुर्गादास बांधे, सैयद अहमद खान, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कुछ कहा है। लेकिन देखो ये बात तो ठीक है कि ये एक आर्मी रिवॉल्यूशन था, लेकिन बाद में ये एक कॉमन मैन का या एक इंडिपेंडेंट रिवॉल्यूशन भी बन गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मुस्लिम्स थे उनका कुछ था, उन्होंने अपनी कुछ प्रतिक्रिया दी थी। तो बच्चों कि वो ऐसा कह रहे थे कि जो बहादुर शाह जफर था ना, उसको ये सुल्तान या सम्राट बनाना चाहते थे, एम्परर बनाना चाहते थे। तो बच्चों ये बात गलत है, क्योंकि इसमें कितने हिंदूज थे, उन्होंने भी सपोर्ट की, हिंदू मुस्लिम ने कोऑर्डिनेशन किया ना, नाना साहब हो, तात्या टोपे हो, लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, कितने लोग थे, उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट की, औवा के ठाकुर खुशहाल सिंह हो। तो ये बात कहना तो बिल्कुल ऐसे गलत है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम्स थे उनका रिएक्शन था, ठीक है ना। अब कुछ कहते हैं कि ये कॉमन मैन की
का रिवोल्यूशन था कि कॉमन मैन जो उस टाइम में ना एक्सप्लॉयटेशन का शिकार थे, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थे, हर कोई उनको अलग कर रहा था ना, उन पर टैक्सेस थे ज्यादा, उनको तंग किया जा रहा था, तो ये उनका रिवेंज था या उनकी रिवोल्यूशन था। बच्चों हाँ थी, लेकिन सिर्फ उनकी थी ये बात कहना गलत है। इसमें बहुत लोगों ने कहा है, जैसे कि W.S. रसेल था, उन्होंने कहा था कि ये ना जो व्हाइट हैं वो ब्लैक को नफरत करते थे, इसके लिए भी ये हुआ था। केनियन ने कहा है कि जो अवध था उसमें ये बहुत बड़े लेवल पर हुई थी। मोलिसल ने भी कहा है कि ये जो ब्रिटिशर्स को बाहर फेंकने की एक कवायद थी। कुछ ने कहा कि ये फार्मर्स का विरोध था, कि हमें मालूम है उस टाइम में जो टैक्सेस थे वो 87% के करीब थे किसानों पर, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी अन्न उगाने वाले को, लेकिन सिर्फ इसीलिए था, ये भी कहना गलत है। अब कुछ ने इसको कहा है कि ये एक नेशनल मूवमेंट था, लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया, कुछ ब्रिटिशर्स ने, कि नेशनल नहीं था। जो नेशनलिज्म की थ्योरी है, जो राष्ट्रवाद की थ्योरी है, ये तो 20th सेंचुरी में यूरोप से आई है। लोग तो एक साथ इकट्ठे हो, पहले तो कोई ना अपने स्टेट थी या अपने अपने एरिया में रह रहे थे, किस तरह राष्ट्रवाद की नेशनलिज्म, जैसे हम भारतीय हैं, है ना, हमें भारतीय होने पर गर्व है, घमंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ गर्व होना चाहिए, ठीक है ना, उस तरह की बातें। तो उन्होंने ना, कई लोगों ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह या नेशनल मूवमेंट बताया। अशोक मेहता ने अपनी एक बुक है द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट उन्होंने भी बताया कि काफी अच्छा मूवमेंट था, ठीक है ना, एक नेशनल मूवमेंट था, ठीक है ना। तो कईयों ने कहा कि ये नेशनलिज्म था ही नहीं, क्योंकि नेशनलिज्म की थ्योरी तो 20th सेंचुरी से यूरोप से आई है। तो भाई इसमें एक अपने थे डॉक्टर सत्या, इन्होंने इंडिया में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, एक बुक लिखी है। उसमें बताया कि हमें ना यूरोपियन से कुछ डेफिनेशन सीखने की जरूरत नहीं है, कि अगर उन्होंने कुछ डेफिनेशन सेट कर दी तो क्या हम वही माने? बिल्कुल नहीं, हम अपने हिसाब से जिएंगे। तो बच्चों इस तरह हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये एक नया इंडिपेंडेंट मूवमेंट था। इससे नए इंडिपेंडेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई। इंडिया अगर आज आजाद है तो उसका बेस यही है, ठीक है ना। सावरकर ने भी अपने बुक में लिखा है कि वार ऑफ इंडियंस में इसको एक नया यह सबसे पहला इंडिपेंडेंट मूवमेंट बताया है, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज, इंडिया ए डिस्कवरी, उसमें लिखा है कि ये एक सैनिक विद्रोह भी था, एक जंग विद्रोह भी था, हर तरह का ये एक रिवोल्यूशन था, ठीक है। और इसी तरह के कुछ जो थॉट्स थे वो डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद, MBS चौधरी, इस तरह के थे। जो भी हो, ये कहना बिल्कुल नहीं था कि पहली बार लोग इकट्ठे हुए, पहली बार उन्होंने समझा कि हम इस अंग्रेजों को बाहर भेज सकते हैं, और इस पूरे के पूरे मूवमेंट को शुरू किया। बच्चों आपका ये लेक्चर भी यहाँ पर खत्म हो गया, और आपका ये लेसन भी यहाँ पर खत्म हो गया, ये कॉलोनियल इन्वेजन वाला। बच्चों अच्छी तरह से उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। हम लेंगे अब अलविदा। थैंक यू।